अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शेख मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं शेख रिजवान व्लॉग। आज की वीडियो में हम बात करने जा रही है खैबर पख्तूनख्वा की नई मंजूर शुदा मिनरल बिल 2025 पर। ये बिल क्या है, इससे किसको फ़ायदा होगा और क्या इससे वाकई तब्दीली आएगी या ये सिर्फ कागज़ी कानून है या ये सोना चांदी की जंग है या ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वर्कर्स के साथ खिलवाड़ है, वर्कर्स के साथ ज़्यादती है, या ये खैबर पख्तूनख्वा के आवाम के साथ ज़्यादती है, उनके हक तलफी है, या ये जनाब इमरान खान की विज़न के ख़िलाफ़ है। चलिए तफसील से बात करते हैं। पहला तारुफ करते हैं कि ये मिनरल जो बिल है, डेवलपमेंटल बिल है, ये है कि आप पहले इस पे बात करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा मदनी वसाइल से मालामाल है, लेकिन इनका इस्तेमाल गैर मुनज़्ज़म, करप्शन ज़दा और गैर कानूनी तरीक़ों से हो रहा था, जिससे जिस इलाके में ये मदनियात निकलते हैं, पहले उस इलाके के आवाम के साथ ज़्यादती हो रही थी और इसके अलावा हुकूमत को भी नुकसान हो रहा था, क्योंकि इसमें करप्शन था, ख़जाने को नुकसान हो रहा था, गैर कानूनी तरीक़ों से इसकी स्मगलिंग हो रही थी। इसलिए हुकूमत ने मिनरल डेवलपमेंटल बिल 2025 पेश किया था, ताकि एक जदीद, शफाफ और कानूनी माइनिंग सिस्टम बनाया जा सके, जिससे अहलियानी इलाका को भी फ़ायदा हो और साथ साथ ख़जाने को भी फ़ायदा हो, हुकूमत को भी फ़ायदा हो। अब इस पे बात करते हैं कि ये जो मिनरल बिल है, इसके अहम नुकात क्या है। एक खुद मुख्तार रेगुलेटरी अथॉरिटी, इसमें एक खुद मुख्तार रेगुलेटरी अथॉरिटी का क़याम शामिल है, जो शफाफियत पर फैसले करेगी, जिस पर किसी का दबाव नहीं होगा, न हुकूमत का न मुंतखब नुमाइंदों का। ये रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाएगी। ऑनलाइन लीज रजिस्ट्रेशन सिस्टम मुतारिफ होगा, जिसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी, किसके अख्तल्फी नहीं होगी। कोई ये गिला नहीं कर सकेगा कि टाइम नहीं दिया गया है, मुझे मौका नहीं मिला है, अकरबा परवरी हुई है, डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। ये सिस्टम इससे ख़त्म हो जाएगा। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को लाजमी बनाया गया है कि जिस इलाके में माइनिंग हो रही हो, वहाँ माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि जो बड़े बड़े ताजर होते हैं, जो कंपनियाँ होती है, वो मदनियात तो ली जाती है, लीज़ पर ये ठेका लेते हैं, लेकिन अहलियानी इलाका है, वो फिर किस्म किस्म की बीमारियों में मुब्तला होती है। तो ये अहलियाना इलाका के लिए बड़ा नुकसानदेह चीज़ था। ज़हरीली मवाद थे, उसमें गैसेस थे, तो उसकी तहफ़्फ़ुज़ को लाजमी बनाया गया है। ये जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ये उसको की देखभाल करेगी और जो माइनिंग करते हैं उनको माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का हिफाजत करना होगा। मकामी कम्युनिटी को 10% हिस्सा दिया जाएगा। मकामी कम्युनिटी जो होती है, जिनकी पहाड़ों में ये माइन होते हैं, उन लोगों को 10% हिस्सा दिया जाएगा, जो कि स्कूल्स पर, हस्पताल्स पर, रोड्स पर खर्च होगा, क्योंकि जो इलाके होते हैं वहाँ से जो हलचल होती है, तो फिर उनके रोड को नुकसान होता है। इसलिए मकामी आबादी को 10% हिस्सा मकामी कम्युनिटी को लाजमी करार दिया गया है कि ये इनको दिया जाएगा, ताकि इन इलाकों के जो स्ट्रक्चर है वो अच्छी बनाई जा सके। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल्स, अस्पताल्स और रोड्स, ये उनके लिए मुख्तस था। गैर कानूनी माइनिंग पर सख्त सज़ा दी जाएगी। वो 10 साल तक की सज़ा थी कि जिन्होंने इजाज़तनामा नहीं लिया, वो हुकूमत से गैर कानूनी तौर पर लीज पर काम कर रही हो, उसको सज़ा दी जाएगी। आवाम पर असरात, आम लोगों और मजदूरों के लिए ये बिल उम्मीद की किरण बन सकता है, अगर अमल दरामद अच्छा हो। पाकिस्तान में कानून हर जगह मौजूद है, लेकिन अगर इस पर अमल दरामद हो तो फिर आम लोगों और मजदूरों को इससे बड़ा फ़ायदा हो सकता है।
سرمایہ کاروں کا رد عمل، بڑے سرمایہ کار مطمئن نظر آ رہی ہے، لیکن عمل درآمد کی رفتار اور شفافیت پر ان کو بھی تحفظات ہے۔ جو چھوٹے سرمایہ کار ہیں ان کو بھی یہ تحفظ ہے کہ یہ بل جو ہے یہ بڑے سرمایہ کاروں کے لیے بنایا گیا ہے، اس پر وہ تنقید کرتے ہیں۔ تنقید، اپوزیشن کا کہنا ہے کہ بل عوام سے مشاورت کے بغیر منظور ہوا اور کچھ شکی بڑی کمپنیوں کو فائدہ دیتی ہے، چھوٹے سرمایہ کاروں کے لیے کچھ اس میں خاص نہیں ہے، ان کے لیے سراسر نقصان ہی نقصان ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی ورکرز کو بھی اس پر شدید تحفظات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بل ایک دفعہ جب عمران خان صاحب جیل میں نہیں تھی اس وقت پیش کیا گیا تھا، لیکن اس نے اس بل کو خیبر پختونخوا کے عوام کی مشاورت سے مشروط کیا گیا تھا، اور اب یہ بل اجلت میں پیش کر کے منظور کیا جا چکا ہے، جس پر شدید تحفظات ہے۔ ان کا بعض کا تو یہی کہنا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر علی امین گنڈاپور نے منظور کیا ہے، اس کو فائدہ ہوگا، یہ ہوگا۔ یہ لوگوں کے مختلف قسم کے تاثرات ہیں، لیکن یہ جو بل ہے اس میں جو شک ہے، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ بل اچھا بل ہے۔ اگر اس پر عمل درآمد ہو تو اس سے خیبر پختونخوا کے عوام کو بھی فائدہ پہنچ سکتا ہے، اور جو مزدور طبقہ ہے اس کو بھی فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ نتیجہ، یہ بل ایک انقلابی قدم ہو سکتا ہے اگر حکومت نیت اور نرغی دونوں سے کام لے اور اس بل پر عمل درآمد کر سکی۔ کیا آپ کو لگتا ہے یہ بل فائدہ مند ثابت ہوگا؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ کیا اس بل سے عام آدمی کو فائدہ ہوگا؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔